आज हम आपको दिल्ली में फैली सबसे नई दहशत के बारे में बताने जा रहे हैं। दिल्ली की गली गली में आदमखोर घूम रहे हैं और ये आदमखोर कब किसे शिकार बना ले इसका किसी को पता नहीं। आपका इन्हें अनदेखा करना किसी की जान भी ले सकता है। कौन है आदमखोर, आइए देखते हैं। दिल्ली में आदमखोर की दहशत। लोगों की जान ले रहा है आदमखोर। महिला बच्चों को शिकार बना रहा आदमखोर। दिल्ली में आदमखोर से बचकर रहना। दिल्ली के नबी करीम इलाके का ये परिवार दिल्ली में गली गली घूम रहे आदमखोर का सबसे ताजा शिकार है। आदमखोर इनके घर में मातम की वजह बना है। आदमखोर ने कैसे इस घर में खूनी खेल खेला, उसका जिंदा सबूत देखिए। घर का फर्श खून से सना हुआ है। दिल्ली के गली गली में घर में मातम की वजह बना है। आदमखोर ने कैसे इस घर में खूनी खेल खेला, उसका जिंदा सबूत देखिए। घर का फर्श खून से सना हुआ है। दिल्ली के गली गली में घूम रहे ये आदमखोर ना वक्त देखते हैं ना हालात। किसी भी वक्त अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। दिल्ली के आदमखोर ने एक 2 महीने की बच्ची को मार डाला। आदमखोर ने बच्ची को ही नहीं मारा बल्कि एक दूसरी बच्ची और महिला को भी अपना शिकार बनाया। देखिए, ये महिला आदमखोर का शिकार होते होते बच गई, फिर भी आदमखोर ने इसे जख्मी कर दिया। वो मौजूद तो नहीं था, वो ना जीने पे सुतर रहा था। पागल की तरह घूम रहा, मेरे भी काट गए। दिल्ली में ये सबसे नई दहशत है और ये दहशत फैलाई है दिल्ली की गलियों में घूम रहे आवारा कुत्तों ने। दिल्ली में कैसे आवारा कुत्तों ने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, कैसे आवारा कुत्ते 2 महीने की बच्ची के लिए मौत बनकर आए, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। अभिषेक पांडे के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक आवारा कुत्ते ने 2 महीने की बच्ची की जान ले ली। हादसा गुरुवार रात का है, जहां एक कुत्ते ने एक घर में घुसकर 2 महीने के मासूम को नोच नोच कर मार डाला। हालांकि 2 और लोगों पर कुत्ते ने हमला किया, लेकिन वो बच गए। दिल्ली के इस घर में मातम की वजह बना एक आवारा कुत्ता। जी हाँ, दिल्ली की गलियों में घूमने वाले एक आवारा कुत्ते ने नबी करीम इलाके में रहने वाले अनिल की 2 महीने की बेटी को नोचकर मार डाला। ये दर्दनाक हादसा गुरुवार रात 8 से 9 बजे के बीच का है। 2 माह की बच्ची शगुन को सुलाने के बाद बच्ची की मां ने कूलर ऑन किया और किसी काम से 3री मंजिल से नीचे आ गई। मां के बाहर निकलने के साथ ही इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते एक आवारा कुत्ता ऊपर पहुंच गया और मासूम बच्ची को अकेला पाकर उस पर झपट पड़ा और बच्ची को बुरी तरह से नोच डाला। पता नहीं कब कुत्ता चढ़ गया और हम चढ़ के जा रहे, इतने में कुत्ता उतर के आ रहा तो उस लड़की को भी काट खा गया, छोटी लड़की को, इनकी को, और मेरे ऊपर आया तो मैंने पानी फेंका। इतने में ऊपर के वो कह रही लड़की, मासी तेरे कुत्ता खा गया लाली को। मैंने की थोड़ा बहुत खाया होगा, देख क्या देखा तो लड़की का सर खा गया मेरी का। बच्ची की मां जब तक ऊपर कमरे में बच्ची के पास पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। आवारा कुत्ता मासूम को अपना शिकार बना चुका था। वो कूलर के आगे लेटी हुई थी, ऐसे रोज लेटी रहती थी वो 2-4 दिन से, जब से यहाँ पे हमें। तो उसकी माँ जरा सा नीचे आई थी, नीचे वाले फ्लोर पे, इतने में कुत्ता आ गया, पता नहीं कहाँ से वो ऊपर। तो आपका घर है या किसी रिश्तेदारी? ये मेरी ससुराल है, मेरा घर पहाड़गंज में है। तो यहाँ वो यात्रा पे गए हुए हैं सब ससुराल वाले, इसलिए वजह से हम दोनों यहाँ रुके हुए थे। आदमखोर हो चुका कुत्ता यहीं नहीं रुका। 2 माह की शगुन को अपना शिकार बनाने के बाद कुत्ते का अगला शिकार बनी
पड़ोस में रहने वाली सीतू नाम की बच्ची। हम वो मौजूद तो नहीं था, वो ना जीने पे सुतर रहा था, पागल की तरह घूम रहा, मेरे भी काट गया, मैं ना ऊपर भागी, फिर एकदम से मैं सबसे ऊपर पहुंची, मुझे याद आया बाबू तो ऊपर रहेगी, फिर गई देखा, मैंने मौसी को बात दिया, मौसी देखो बाबू को ना कुत्ते ने काट लिया है, पूरा खून खून हो रही थी बाबू। आवारा कुत्तों का आतंक पूरे इलाके में पसरा हुआ है। इससे पहले भी ये कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं, लेकिन लोगों की कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगती। आप लोगों ने कभी कोई शिकायत की है स्थानीय प्रशासन में? कई बार कर चुके, कंप्लेंट कई बार कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार कई बार कुत्तों का आतंक इसमें कई बार कई काट चुके हैं कुत्ते। यहाँ पे आए दिन बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, सबको काटते कुत्ते। यहाँ पे 1-2 दिन में जरूर काटते किसी ने। लोगों की शिकायत के बाद अगर प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो 2 महीने की शगुन आज जिंदा होती। हालांकि प्रशासन अब भी इस मामले को गंभीरता से लेकर आगे कार्रवाई करे तो दोबारा इस तरह के हादसों को होने से रोका जा सकता है। अभिषेक पांडे के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश इस मुद्दे पर। रजनीश, क्या लग रहा है, इलाके में प्रशासन ने और एमसीडी ने कोई सबक लिया? नहीं राजीव, अगर बात की जाए पूरे इलाके की तो पूरे इलाके में एमसीडी और प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। कुत्ते जस के तस सभी इलाकों में घूम रहे हैं। राजीव, हमारी टीम सुबह से ही उस इलाके में घूम रही थी और हर एक गली का जायजा लिया तो हर गली में 7 से 8 कुत्ते बैठे हुए नजर आए, कुछ कुत्ते घूमते हुए नजर आए। हालांकि जो लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। राजीव, इन कुत्तों का वहां पे मौजूदगी का सबसे बड़ा कारण ये है, पूरे इलाके में मीट की दुकानें हैं और वहां से जो मांस गला सड़ा बचता है वो कुत्ते खाते हैं, और जिस दिन उन्हें मांस नहीं मिलता उस दिन इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, जिस तरीके से कल शगुन के साथ सामने आई। जी रजनीश, तो हमारा संवाददाता रजनीश जो कुछ बता रहे हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है और शायद इस सब की जिम्मेदारी कहीं बहुत एमसीडी पर जाती है, जो अपने काम को ढंग से पूरा करती तो ये दुखद घटना शायद पेश नहीं हो पाती। हमारी